हेलो, हाँ जी हाँ, सर, आप लवगुरी बात कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। जी सर, मैंने ना आपकी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देखी थी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। तो मेरी भी ना हुँ, रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो मैंने सोचा आपसे पूछ लूँ, डिस्कस कर लूँ और आपसे राय ले लूँ कि हाँ मुझे जी, क्या करना चाहिए। मुझे ना थोड़ी कन्फ्यूज़न है। हाँ जी, बताइए। एक्चुअली सर मैं ना पिछले 5 साल से एक रिलेशनशिप में हूँ। ओके। मैं मॉमडन हूँ और हाँ, जो हुँ, जिनसे मैं रिलेशनशिप में हूँ वो हुँ, हिंदू हैं। हुँ, हुँ, मेरी फैमिली में मैं ही हुँ, कमाती हूँ और मैं हुँ, ही हुँ, अपने माँ-बाप का ध्यान रखती हूँ, मैं ठीक ही है। वर्किंग हूँ। हुँ, जो मेरे पेरेंट्स हैं उनकी बहुत एज हो चुकी है अब ठीक है। और जो मेरे बॉयफ्रेंड हैं जिनसे हुँ, मैं रिलेशनशिप में हूँ, मैं हुँ, उनसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन ठीक है, मेरी फैमिली एग्री नहीं है। ठीक है। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, हुँ, अपने हुँ, रिलेशनशिप पार्टनर से और हुँ, मैं जी, अपने पेरेंट्स से भी बहुत प्यार करती हूँ, जी। लेकिन मेरे पेरेंट्स एग्री नहीं है इस शादी के लिए। अच्छा। तो आप मुझे बताइए मैं क्या करूँ? देखिए मैम, अगर आप किसी इंसान के साथ 5 साल से हैं ना, जी, 5 साल का रिश्ता बड़ा पुराना-सा हो जाता है ना, जी, और 5 साल अगर हम किसी के साथ रह रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है उसको हम बहुत अच्छे से जान भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं। जी, जी, लेकिन इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको जी, कि फैमिली के, जैसे आपने कंडीशन बताई कि मम्मी-पापा जो है ना वो काफ़ी एज्ड हो चुके हैं और आप अकेले ही वर्किंग हैं, जी सर, जो आप उनका ध्यान रखते हैं और कोई है नहीं आपके अलावा, जी, जी, और वो एग्री नहीं कर रहे हैं इस चीज़ से, ठीक है? जी, देखिए, मैं इसमें बहुत, मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं इस मैटर पे कि पेरेंट्स क्यों एग्री नहीं करते हैं दूसरे धर्म में शादी करने के लिए, ठीक है? जी सर, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे जो है ना सुकून में रहें। लेकिन एक जी, प्रॉब्लम ये है कि समाज का बहुत दबाव रहता है। उनसे जुड़े हुए 1000 लोग होते हैं, वो उनको ताने मारते हैं उस चीज़ के लिए, ठीक है? जी, जी, वो जीना मुश्किल कर देते हैं, और जब एज ज़्यादा हो जाती है इंसान की, तो इंसान वैसे ही दबाव में ही जी रहा होता है समाज के बहुत सारी चीज़ें, जी, ठीक है? जी, और दूसरी तरफ वो इंसान है जो जिससे कि आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं या बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं, जी और सर, 5 साल हो चुके हैं आपको, तो उस इंसान को भी एकदम छोड़ना या उसको मतलब इतने पुराने रिश्ते में अचानक से बोल देना कि भई हम अपने मम्मी-पापा के लिए तुम्हें छोड़ देंगे या छोड़ रहे हैं, तो उसका भी जी, कहीं न कहीं दिल दुखेगा, और उसको भी फ़ील होगा कि इस इंसान ने जो है कदर नहीं की मेरी मेरी मोहब्बत की या मेरे रिश्ते की, है ना? जी, जी, तो मैम, आपके पास रास्ता ये बचता है कि आप दोनों से कंसर्न करें, ठीक है? जी सर, पहले तो माँ-बाप से कंसर्न करें, क्योंकि देखिए उनके लिए आपने बहुत कुछ किया, आप भी अभी भी उनके लिए सोच रहे हैं कि आप ध्यान रखते हैं उनका, और वर्किंग है आप ही उनकी जो भी नीड्स हैं वो पूरी कर रहे हैं। तो उनसे जी, ये डिस्कस करें कि देखिए, अगर आप इसकी इजाज़त देते हैं समाज से परे जाके, तो मैं बहुत ध्यान रखूँगी और कुछ खराब नहीं करूँगी, ठीक है? और मैं जी, वर्किंग हूँ, मैं उस इंसान के ऊपर नहीं हूँ। उनको कहीं न कहीं डर भी रहता है कि ज़्यादातर जो रिश्ते हैं जो दूसरे समाज में जाके किए गए हैं, वो सक्सेस कम होते हैं, ठीक है? जी, जी, क्योंकि दूसरी तरफ भी समाज का एक दबाव रहता है, अगर वो लड़का है तो उसके मम्मी-पापा भी एग्री नहीं होंगे, मुझे ऐसा लगता है, जी, जी ठीक है? सर, उनके हाँ, भी एग्री नहीं है। तो जब एग्री नहीं है, तो अगर आप कर भी लोगे दोनों, तो दोनों तरफ से एक प्रेशर रहेगा और कहीं न कहीं परेशानियाँ पैदा होंगी। जी, जी, दोनों तरफ डर लगा हो, इसी चीज़ का डर है। लेकिन अगर आप मम्मी-पापा से ये बात करें और वो नहीं मानते हैं इस चीज़ के लिए, तो फिर आप अपने पार्टनर से बात करें, है ना? जी, और उनको समझाएँ कि देखिए, प्यार का मतलब सिर्फ़ ये नहीं होता कि हमने प्यार किया है तो हम अब साथ ही आएँ या हम एक-दूसरे के ही होके रहें। क्योंकि बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं जिसमें कि हम कुछ कंडीशंस की वजह से ना हमें छोड़ने पड़ते हैं। जी, इवन रिश्ते ही नहीं, बहुत सारी ऐसी ज़िंदगी में हमारी कंडीशन होती है जिन चीज़ों से हम बहुत लगाव रखते हैं, लेकिन कोई इंसिडेंट या कोई चीज़ वो एक पल में हमसे दूर हो जाती है ना? जी, तब भी हम रहते हैं। लेकिन जी, अगर हमें सैक्रिफाइस करना ही है, बड़ा सैक्रिफाइस करना है, तो अपनों के लिए करना चाहिए, है ना? जी, जी, हाँ, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप दोनों तरफ एकदम से कोई भी फैसला ले लें। इसमें आप जी, खुद का भी अपना एक माइंड यूज़ करें और कुछ लंबा समय और दें इसको, ठीक है? दोनों जी, तरफ डिस्कस करें, जल्दबाज़ी में कोई फैसला ना लें, और माँ-बाप को भी इसमें गलत ना समझें, या आप कोई जज़्बात में आके इमोशनल होके कोई एकदम फैसला ना लें, ठीक है? ठीक है सर। हाँ, इसमें आप सिर्फ़ ये करें कि इसको पढ़ते रहें रिश्ते को, और जी, धीरे-धीरे इसको आगे बढ़ाएँ और कंसर्न जी, करें दोनों से, ठीक है? जी, जी, और जो आपको लगे उस वक़्त पे कि ये फ़ैसला मेरे लिए ठीक होगा, वो फ़ैसला आप करें, ठीक है? ठीक, लेकिन ठीक है। जल्दबाज़ी ना करें आप दोनों में से किसी भी तरफ जाने में, ठीक है? जी सर, जी। ठीक है। हुँ,
ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम।